जय श्री राधे कृष्ण भक्तों। आज हम कार्तिक मास का 11वां अध्याय सुनाने जा रहे हैं। जलंधर का देवताओं को जीतकर अमरावती पर राज करना। नारद जी बोले, हे राजन, देवताओं से हारकर जो राक्षस पाताल में जा बसे थे, वे भी जलंधर का आश्रय पाकर भूमंडल में आकर रहने लगे। एक बार उस दैत्यराज जलंधर ने राहु का सिर कटा हुआ देखकर उसका कारण शुक्राचार्य से पूछा। तब शुक्राचार्य ने समुद्र मंथन के समय का सारा हाल उसे कह सुनाया और 14 रत्नों के हरने की कथा तथा दैत्यों की हार का भी सब वृतांत कह सुनाया। जलंधर ने अपने पिता सागर के मंथन की बात सुनकर क्रोध से लाल लाल आंख करके घस्म रन नाम के अपने दूत को बुलाकर इंद्र के पास भेजा। वह दूत स्वर्ग में जाकर सुधर्मा की सभा में प्रवेश कर इंद्र से बोला, सागर के पुत्र जलंधर ने अपना दूत बनाकर मुझे तुम्हारे पास भेजा है। उसने जो कुछ कहा है वह सुनिए। तुमने मेरे पिता समुद्र को पर्वत से क्यों मथा और वहां से निकले हुए रत्नों को जो तुम ले आए हो उन्हें वापस कर दो। इस प्रकार दूत के वचन सुन विस्मित होकर भय और रोष से इंद्र घसमर से कहने लगा, हे दूत, हमने जो सागर का मंथन किया था सो सुनो। पहले मेरे भय से डरे हुए पर्वतों को सागर ने अपनी कुक्षी में छुपा लिए थे और बहुत से दैत्यों की भी उसने रक्षा की थी। इस कारण मैंने भी उसके रत्न हर लिए थे। पहले सागर का पुत्र शंखासुर भी देवताओं से बैर करता था और वह भी समुद्र के भीतर जाकर छुप गया। उसको मेरे छोटे भाई ने मार दिया। अब तुम बताओ और समुद्र मथने का समाचार जलंधर से कहो। नारद जी बोले, तब वह दूत इंद्र से विदा हो पृथ्वी पर आया और इंद्र का सब वृतांत जलंधर से कहा। यह सुनकर दैत्य क्रोध से कांपता हुआ देवताओं को जीतने के विचार से चारों दिशाओं तथा पाताल से करोड़ों दैत्य शुंभ निशुंभ आदि सेनापतियों को बुलाया और उनके साथ सेना लेकर स्वर्ग में जाकर नंदनवन को चारों ओर से घेर लिया। तब तो देवता भी कवच आदि पहनकर लड़ने के लिए अपने अस्त्र शस्त्रों सहित अमरावती से बाहर निकले और देवता तथा दानवों में घोर युद्ध होने लगा। मूसल, परिघ, बाण, गदा, वृक्षी, फरसा आदि शस्त्रों से एक दूसरे की भयानक मारकाट कर होने लगी। दोनों तरफ की सेनाओं के हाथी घोड़ा सवार आदि के मरने से वहां रुधिर की धारा बहने लगी। उस समय सायंकाल के लाल बादलों की तरह वह रणभूमि शोभा दे रही थी और युद्ध भूमि में जितने दैत्य मरे पड़े थे उन सबको शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी विद्या से जीवित कर दिया था। उधर बृहस्पति जी ने भी मरे हुए सब देवताओं को अपने मंत्र बल से जीवित कर दिया। युद्ध में मारे गए देवताओं को पुनः जीवित देखकर जलंधर शुक्राचार्य से कहने लगा कि हमसे मारे हुए देवता फिर से कैसे जी उठे। आपकी यह मृत संजीवनी विद्या तो और किसी जगह सुनी ही नहीं है। तब शुक्राचार्य बोले, अंगिरा पुत्र बृहस्पति ने द्रोणाचल पर्वत से दिव्य औषधियाँ मंगाकर इन देवताओं को जीवित कर दिया है, इसलिए तुम द्रोणाचल को जीत लो। नारद जी बोले, दैत्येंद्र जलंधर ने यह सुनकर द्रोणागिरी को जीतकर समुद्र में फेंक दिया और संग्राम में आ गया। तत्पश्चात संग्राम में देवताओं को मरे हुए देख बृहस्पति जी द्रोणाचल के पास गए, परंतु वहां द्रोणाचल नहीं देखा। द्रोणाचल को दैत्य हर ले गए। यह बात जान बृहस्पति जी भय से व्याकुल होकर बोले, भागो, यह महादैत्य जलंधर जीतने में नहीं आएगा, क्योंकि यह रुद्र के अंश से उत्पन्न है। इंद्र ने जो कुछ उपद्रव किए थे उन्हें याद करो, यह उसी से पैदा हुआ है। बृहस्पति जी की यह बात सुनकर तथा जलंधर से भय मानकर सब देवता चारों ओर दसों दिशाओं को भाग गए। सागर के पुत्र जलंधर ने देवताओं को हराकर भागते हुए देख शंखनाद करते हुए अमरावती में प्रवेश किया। जलंधर के वहां प्रवेश करने पर इंद्र आदि देवता उससे पीड़ित होकर सुमेरु पर्वत की कंदराओं में रहने लगे और वह दैत्य देवताओं को जीतकर अमरावती में राज करने लगा।
फिर जलंधर, शुंभ, निशुंभ आदि सब बड़े बड़े दैत्यों को देवताओं के स्थानों पर अलग अलग नियत करके आप सुमेरु पर्वत की ओर चला गया। इस प्रकार कार्तिक मास का 11वां अध्याय समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे भक्तों।